तो आज हम 8.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतने सारे क्वेश्चन हैं और हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति बनी नहीं है तो मैं यहाँ पर ना अपना आकृति बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो अभी मैं आकृति बना रहा हूँ पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दे देता हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, ए बी से त्रिभुज है, जो हमारा त्रिभुज एरिया, जो बी है वो समकोण है, मतलब कि यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर सी आ गया। ए बी कितना है, ये है, और बी सी 7 है, ठीक है। तो हमें साइन ए और कोस ए में इसकी वैल्यू को पुट करना है, बट पुट कैसे करेंगे जब हमारे पास तीसरी वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले हम तीसरी वैल्यू को लिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी। तो ए बी कितनी है, ये है बी सी कितनी है हमारी 7 है। लिखाना क्या हमारा ए सी। तो तीसरी भुजा लिखाने के लिए हम यूज़ करें पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है इसमें हमारा ए सी, तो यहाँ पर मैं ए सी लिख देता हूँ। आधार क्या बी सी, तो यहाँ पर मैं बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। और लंब क्या हमारा ए बी, तो यहाँ पर मैं ए बी लिख देता हूँ। अब ए सी कितना आया हमारा, नहीं आया, तो ए सी को हम ए सी लिखेंगे, ठीक है। बी सी कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर लगाना बाद में, पर अभी नहीं, ठीक है। ए बी कितना है 24, तो 7 का लगाओ कितना आएगा 49, और 24 का लगाओगे तो आपको आएगा 5 7 6। अभी दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, 6 to 5 आ जाए, ठीक है। ठीक, अब ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर का उल्टा क्या बनता है रूट। तो ए सी जो आएगा वो आएगा 625 का रूट क्या होता है, खाली 25 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है आंसर, ठीक है। तो हमारा कर्ण आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसको किस में प्रूव करना है, साइन ए में। तो साइन ए, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन के साथ ए क्यों लगाए, साइन ए इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बताए कि जो कोण है वो हमारा कहाँ पर है, ए पर कोण आ गया, ठीक है। किस पर आ गया, ए पर। तो याद रखना कोण के सामने और बजाय उस समय क्या हो जाएगी, लंब बन जाएगा, ठीक है। जिस समय ये कोण होगा उस समय यहाँ पर आकृति में क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा, और कोण के सामने बजाय क्या बन जाएगी, लंब, और उसके बगल वाली आधार। पर कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा ये रहेगा, ठीक है। बट यहाँ होंगे आधार और कर्ण, सॉरी आधार और लंब चेंज होंगे, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला याद रखना एल ए एल के ए। तो क्या है, लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना है इसमें 7, और कर्ण कितना है 24। इसी तरीके से कोस में प्रयोग करो इसको। कोस में कैसा है, कोस का क्या होता है ए के, मतलब आधार कितना है 24, कर्ण आपको पता ही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आकृति दे रखी है हमें, तो पहले यहाँ पर आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है, ठीक है। इसके बाद ये 12 है ना, तो 12 और 13, तो 12 और ये 13। पता क्या करना हमें, ये पता क्या करना है ये, ठीक है। तो वही पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पी क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर हमें दे रखा नहीं है, ठीक है। क्यू आर हमें दे रखा नहीं है, ठीक है। तो क्यू आर हम लिखाते हैं, तो वही फॉर्मूला सेम पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय वही, ठीक है। कर्ण स्क्वायर आधार, ठीक है, स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार इसमें दे रखा है नहीं, आधार इसमें दे नहीं रखा, तो हमें आधार ही लिखाना है। तो यहाँ पर कर्ण कितना हमारा ये वाला है, ठीक है। कर्ण क्या है ये वाला, कोण बाद में चेंज होंगे, ठीक है। जब हम साइन ए में या कोस ए में डालेंगे ना तब कोण चेंज होगा, बाकी अभी ऐसे ही रहेंगे। तो पी क्यू ये हमारा कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण हमारा दे रखा है पी क्यू, सॉरी पी आर है, मैंने यहाँ पर आर है, क्यों नहीं ये वाला, ठीक है। तो पी आर, इसका आधार कितना दे रखा है, देखो आधार को बोलते हैं क्यू आर, ठीक है, क्यू आर प्लस लंब पी क्यू। तो पी आर कितना दे रखा है 13,
बराबर क्यू आर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा तो हम क्यू आर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। प्लस पी क्यू कितना दे रखा है 12, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 बराबर क्यू आर का क्यू आर ही रहेगा प्लस इसका 144, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, इसके साथ क्या हो रहा है ये प्लस, तो इधर क्या बन जाएगा माइनस, तो 69 का माइनस बन जाएगा 44, यहाँ पर बनेगा क्यू आर, ठीक है। तो करो माइनस कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब ये स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा रूट, ठीक है। तो क्यू आर का रूट कितना होगा 5, आंसर क्या आ जाएगा क्यू आर का 5, ठीक है। 25 का 25 कितना होता है 5, तो हमारा ये आ चुका है आधार 5। तो इस तरीके से हमने इतना तो सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमें तीनों चीज़ें तो पता चल गई, क्यू आर हमने निकाल लिया, बट यहाँ पर बोला क्या गया आकृति 8.3 में, मतलब इसमें tan p माइनस टी आर का मान बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें tan p, तो tan p कितना होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो tan p कितना होगा यहाँ पर, तो जो tan p का जो मान होगा वो क्या है आपको पता है, वो फॉर्मूला याद ही आपको, ठीक है, मैं बार बार बताऊँगा नहीं। साइन कोस tan, ठीक है, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब इसमें कितना है कैसे पता करेंगे, ये चीज़ें बताएंगे हमें लंब कौन सा होता है, ठीक है। तो पी के सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब, तो लंब आ गया 5, उसकी साइड वाली भुजा क्या होगी कर्ण, सॉरी इसके साथ ये क्या बनेगा कर्ण, कर्ण हमेशा ऐसे ही रहेगा इस जगह पर, ठीक है, बस ये जगह चेंज होगी यहाँ की। तो ये इस टाइम कोण के सामने भुजा क्या बन गई लंब, और उसके बगल वाली आधार, आधार हम आ गया, ठीक है। इसी तरीके दूसरे का क्या है कोट आर का, कोट आर कौन है यहाँ पर अब, ठीक है। इसके सामने भुजा ये क्या बन गई लंब, और ये बन गया ए, तो लंब ए, ये हो गया साइन का, ये होता है हमारा उल्टा, ठीक है। तो ये बन गया कोट, कोट पहले क्या लिखेंगे नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे पहले आधार, आधार इसमें कितना है 5, ठीक है, और लंब कहाँ चला जाएगा नीचे, तो लंब कितना आ गया 12। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही जो क्वेश्चन में बोलेगा tan p माइनस कोट आर, तो tan p कितना है 5 12 बाय, ठीक है, माइनस 5 12, तो काट दो इसको, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस तो आंसर कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना आता तो आपको पता ही होगा नीचे वाला हर क्या आ जाता है सेम आ जाता है, उसको हम सेम ही लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले भी सेम ही लिखा जाता है बट साइन के साथ। तो आगे 0, तो 5 बाई 5 गए 0, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरफ आंसर सेम ही आने वाला। अब कर देते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए हमें 3/4 है तो कोस और tan की वैल्यू बतानी है। तो यदि तो हमारा साइन दे रखा है साइन ए, तो साइन ए दे रखा है 3/4, ठीक है। कोण बना लें, ठीक है, कोण क्या बना त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोण क्या है ए है, तो मैं यहाँ पर ए मान लेता हूँ, बी यहाँ पे मान लेता हूँ, सी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ये क्या होता है फॉर्मूला याद ही आपको लंब और कर्ण, तो ये लंब दे रखा और ये कर्ण दे रखा, तो लंब मतलब क्या होता है कोण के सामने, तो ये बन गया लंब और ये क्या बन गया कर्ण, तो ये तो हमेशा यहाँ पे रहेगा। तो बता के करना है हमें आधार, ठीक है। तो इस समय हमारा ये आधार है, ये हमारा लंब है क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा, तो वही फॉर्मूला पाइथागोरस तीसरी भुजा निकालने के लिए था गोरस, मुझे बोलना नहीं आता, पाइथागोरस से पता नहीं क्या है, और पाइथागोरस प्रमेय है। तो वही फॉर्मूला याद होगा आपको, कर्ण क्या होता है कर्ण स्क्वायर प्लस सॉरी बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें 4, तो 4 बराबर आधार दे रखा है, नहीं आधार नहीं दे रखा, उसको मैं लिख देता हूँ AB, ठीक है। लंब दे रखा है कितना 3, ठीक है, 4 का 16 और ये प्लस हो रहा है इधर माइनस, तो 3 का कितना 9, तो ये 9 यहाँ पर आ गया, पहले स्क्वायर किया तो 9 आया और 9 को ये प्लस हो रहा है इधर माइनस कर दिया, ठीक है। कितना है √7 AB, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडरूट बनेगा, तो AB 7 का अंडरूट कुछ होता है नहीं, तो यहाँ पर हमारा आधार बन गया, मतलब AB बन गया 7। तो इसको किस में बदलना कोस में, कोस A, तो कोस से पता ही है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार इसमें कौन सा है बताओ, ये इस समय क्या बना है आधार, ये हमारा बना है लंब और ये बना है कर्ण, क्यों क्योंकि आपको पता है ये साइन है, मतलब कि कोण के सामने बजाय लंब, तो कोस है आधार कितना है 7 √7 बाय क्या भाई कर्ण, कर्ण कौन सा 4, तो इसके बाद tan A
तो लंब और कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 3 और कर्ण कितना है √7। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोले, यदि 50 कोट ए और 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान है। सिंपल, पहले हम लिखते 15 कोट ए बराबर है 8। तो ये 15 इसके साथ क्या हो रहा है, कोई बीच में निशान है नहीं है ना, तो इसका मतलब मान के चलो इसको इससे क्या हो रहा है गुणा, और गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। तो ये बन गया भाग। तो कोट है तो ये हमारा बन गया है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो ये बन गया ए और ये क्या बन गया एल। तो त्रिभुज बना लें बिल्कुल। तो इसको मैं ए देता हूँ, इसको मैं बी देता हूँ और इसको मैं सी देता हूँ। तो ए पर कौन है, तो ये बन गया इस समय लंब और ये इस समय बन गया आधार, ठीक है। कोण के सामने वजह क्या बनेगी लंब। तो ये दे रखा है ए मतलब ये हमारा दे रखा है 8 और ये दे रखा है हमें 15 दे रखा है, बिल्कुल सही बोला 15। तो हम बता क्या करना है कर्ण, ठीक है। तो निकालते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टा नहीं प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमें निकालना है क्योंकि कर्ण इसमें दे नहीं रखा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला सेम हमारा पाइथागोरस चला है। तो कर्ण को तो कर्ण लिख लो या इसकी जगह पर लिख दो AC, ठीक है। AC स्क्वायर है, आधार कितना दे रखा है 8 क्योंकि कोण यहाँ पर है तो ये बना लंब और ये बना आधार, प्लस लंब 15। 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। कितना होता है 64 और 15 कितना होता है 225। इनको क्या कर देना प्लस, क्या कर देना प्लस। तो प्लस कर दो, कितना आएगा भाई 289, ठीक है। ये स्क्वायर है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा रूट, और कितना आएगा बताओ 289 कितना होता है 17, कितना होता है 17। तो यह हमारा आंसर आ गया 17, ठीक है। सेंटीमीटर पर मीटर इसमें कुछ लगाया ही नहीं तो छोड़ो। तो 17 हमारा क्या आ गया कर्ण आ चुका है, ठीक है। तो पेज को पढ़ते हैं यहाँ पर फिर दोबारा हम तीसरा लिख देते हैं ताकि याद रहे। तो हमें किस में पुट करना है साइन ए में, तो साइन ए में, तो साइन ए में। तो हमें यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। सब कुछ क्या है मिल चुका है। तो याद रखना ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण कितना आया, कर्ण 17 है, लंब 15 है और आधार हमारा 8, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है लंब का एल और ए, एल के, ठीक है। LAL के ए, तो लंब और कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। अब इसके बाद हम किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करें, सेक में चेंज करते हैं। क्या है सेक का क्या है के और ए, मतलब कि कर्ण और आधार। कर्ण कितना है हमारा 7 और आधार कितना है हमारा 8। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथा कर रहा था ना 5, तो यहाँ पर हम करते हैं 5वां, ठीक है। तो 5वें क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए, मतलब कि सारे अनुपात दिखाने हैं, ठीक है, साइन कोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक टीटा, अब टीटा दे रखा तो इसमें कोई भी कोण नहीं है, ठीक है। सिंपल हम मेथड में यूज़ करेंगे 13/12। सेक का आपको फॉर्मूला पता ही है, ये जो होता है ये होता है के और ये होता है ए के, ठीक है। तो ए हमारा कर्ण मतलब 13 आ चुका है। ये हमारा लंब, लंब के आधार हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ ये। तो हमें ABC, तो मैंने आधार क्या मान लिया नीचे वाला, कर्ण हमारा दे रखा है, ये हमारा लंब। तो लंब हमें पता करना है, तो लंब पता करते हैं। फॉर्मूला सेम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो वही कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, ये बराबर का निशान है, ठीक है। कर्ण 13
स्क्वायर आधार, और सॉरी आधार दे तो रखा है, आधार है 12 प्लस लंब निकालना है हमें। तो 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर आया 169, ठीक है। 12 144 प्लस लंब, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, तो इधर माइनस, ठीक है। कितना आएगा इनको माइनस करके बाद 25, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने इसको हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। तो लंब हमारा आ चुका है 5, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 5। तो इसको सब में चेंज करना है, मतलब मैं यहाँ पे इसको साइन में भी रखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोस में भी रखना है मुझे इसको, यहाँ पर मुझे टेन में भी रखना है इसको, ठीक है। टेन के बाद इसको मुझे कोट में भी रखना है, इसके बाद सेक में भी रखना है मुझे इसको, और इसको कोस सेक में भी रखना है। इन 6 में मुझे इसको रखना है। तो साइन ए, तो साइन ए के लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कहीं कौन है दी, तो ये मैंने ये तो हमारा लंब, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा, इसको मैं एल ए के, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, तो 5/3 कोस ए बट्टे कर्ण, तो 12/13 टेन, तो टेन के क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो 13/12 आधार बट्टे लंब, तो 12/13, ठीक है। इसके बाद सेक का ना कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो छठा क्वेश्चन मैं इस पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, तो थोड़ा उल्टा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि कोण हमारे यहाँ पर, मैं यहाँ पर सी लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ सी, क्योंकि कोण हमारे दोनों तरफ है, तो कोण यहाँ पर भी होगा और कोण यहाँ पर भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कोण ए पर भी और कोण बी पर, तो इसलिए आप याद रखना जब भी दोनों तरफ कोण हो तो यहाँ पर सी लिख देना। तो ए यहाँ पर मान के चलते हैं और बी यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस बार कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। हमें एंगल ए एंगल बी हमें क्या करना, प्रूफ करना है, मतलब कि बराबर दिखाना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें दिखाना है। तो हम सबसे पहले कोस ए, तो कोण यहाँ पर है, तो इसका जो इसके सामने भुजा क्या बन गई लंब, और ये आधार बन गया, ठीक है इसका। तो इसका क्या होता है आधार, मतलब कि ए सी बराबर है कर्ण ए बी के, मैंने इसका फॉर्मूले हिसाब से लिखा है, जैसे ये एल ए एल के होता है ना, इसी तरीके से ये वाला। तो आधार, आधार इस बार ये है क्योंकि कोण, ठीक है, कोण के हिसाब से अब आधार क्या बन गया ये, और जो कर्ण है वो ये बन गया। इसी तरह कोस बी, अब कोण कहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो इसके सामने वजह क्या बन गया अब लंब, तो ये बन गया आधार, तो यहाँ पे सी बी, और कर्ण वही ए बी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो ये और ये क्या है कट जाएंगे, और ये भी ये कट जाएंगे, तो बचा के एंगल ए बराबर एंगल बी, तो इसका मतलब हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो मतलब एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बहुत आसान था, ठीक है। तो हमने ए और बी हमें क्या कर दी सेम दिखा दी, यहाँ पर एंगल लगा बस, ठीक है। यहाँ पर लिख दो बराबर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, यदि कोट थीटा 7/8 है तो इस चीज़ में हमें इनको पुट करके दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिर दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है वो देखेंगे। कोट 7 और 8 दे रखे हैं, तो ये हमारा कोट है वही, ये हमारा क्या होगा, और मैं क्या, हाँ ये बन गया हमारा ए, और ये हमारा बन गया एल, मतलब आधार और लंब। पाइथागोरस से तीसरी भुजा लिखा रहेंगे, देखेंगे कौन का नहीं दे रखा है इसमें, ए बी सी, तो मान के चलते आधार नीचे हैं और ये 8 है। जब भी अगर थीटा दे रखा होगा मैं, तो अब कहीं भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लंब और आधार में कहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना हमारा सा यही रहेगा, ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या कर्ण लिखाना है, तो वही पाइथागोरस।
पाइथागोरस प्रमेय। तो कण बराबर आधार प्लस लंब। तो कण हमें दिखाना है, तो कण को हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आधार हमें कितना दे रखा है, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 49 प्लस 64 प्लस करो कितना आएगा इसका 113। आपको पता ही है यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, रूट, ठीक है। तो 113 का होता है कोई इसका रूट नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसको पुट किस में करना है, इस पूरी वैल्यू में पुट करना है। तो पहले मैं वैल्यू बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी वैल्यू। तो ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर दोबारा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे करते थे, एक हमारा माइनस में चला जाता था और एक हमारा प्लस में चला जाता, इसी तरीके से, पर वैल्यू क्या है दोनों सेम रहती, बस साइन क्या हो जाते, अलग हो जाते थे। तो इसको हम इस तरीके से पुट करते हैं और इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या तो सेम है बट साइन अलग अलग है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उस पर यहाँ पर 1 है, 1 कोस सॉरी साइंस, तो साइन पे क्या हो स्क्वायर लग जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्मूले से पुट करके दिखा दिया, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है, प्लस नहीं लगाना। अगर एक माइनस में और एक प्लस में होता है, एक माइनस में और प्लस में होता है, आपको इस फॉर्मूले से पुट कर, इसको भी हम इस फॉर्मूले की मदद से ही पुट करेंगे। ए की जगह पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए की जगह पर ए रखेंगे और बी की जगह पर बी रखेंगे माइनस, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन, ठीक है, साइन को हम इसमें रखा था नहीं रखा था, तो यहाँ पर मैं साइड में साइन में रखता हूँ साइन, ठीक है। सो साइन में क्या आएगा, कण कितना आगे 13, तो ये आधार था, तो 8/113, और अगर कोस में रखेंगे तो 7/113, तो कोस में हम लिखेंगे तो 8/113, ठीक है। बट इसमें स्क्वायर लग रखा है क्योंकि अगर इसकी वैल्यू में हम ये पुट करेंगे तब भी स्क्वायर लगा ही लगा है, ठीक है। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका 7/13, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये तो स्क्वायर की मदद से हम यहाँ पर इसके रूट को काट देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस 7/113, सॉरी ये 49 आ जाएगा। इसने स्क्वायर को करा था 49 और इसका स्क्वायर इसने रूट को काट दिया। अब इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, ठीक है। इसको इससे करोगे 113 माइनस इसको इससे करोगे 64 113, पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है माइनस साइन का, तो इससे पहले इसको इससे करो 113 माइनस, फिर इसको इससे करो 49, फिर इसको इससे 113, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 49/113, इसको इससे करोगे तो 64/113, इसको इससे काट दोगे तो 49 64। तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस हमने इसको संख्या में पुट करा। यहाँ पर हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। और साइन और कोस को वैल्यू में पहले हमें पुट करना था, पर मैंने बाद में किया है, ठीक है। तो पहले इसको पुट करना, फिर इसमें अप्लाई करना, ठीक। तो इस तरीके से हमने पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट ये वाला नहीं हुआ, इसका दूसरा बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें कोट स्क्वायर, ठीक है। तो कोट स्क्वायर लग रखा है, तो इसकी पहले कोट की वैल्यू डालो। तो कोट की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, पहले आधार होना चाहिए, ठीक है, फिर बाद में लंब होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखना ही है के ये तो पहले आधार, फिर पहले यहाँ पर ये साइन का था, ये कोस का क्या था आधार, फिर कण पर यहाँ पर सॉरी साइन कोस टैन, और ये हो गया कोट। तो पहले आएगा आधार फिर आएगा लंब। तो आधार कितना है हमारा, एक बार देख लेते हैं आधार कितना है इसमें।
आधार हमारा 7 है, ठीक है, और लंब हमारा 8। तो 7/8 स्क्वायर लग रखा है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो 49/64। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका 8वां क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो उसको करें। तो इसका 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से टोटल 7 क्वेश्चनों को अच्छी तरह रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप 7 क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाते हो तो इन्हीं 7 में से आएंगे, ठीक है। इनमें से अभी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इसलिए टोटल 7 क्वेश्चन रिवाइज अच्छी तरह करके जाओ, ठीक है। तो टोटल इस एक्सरसाइज से हम टोटल 7 क्वेश्चन को उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो 7 क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन ये क्या है, इस एक्सरसाइज के मेन है। तो हम करते हैं 8.2, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों करके दिखाओ तो मैं करके दिखा दूँ।